नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अल्पाइन क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे 16 अप्रैल का करंट अफेयर्स, जो बेहद इम्पोर्टेंट होता है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए। दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है करंट अफेयर्स, देखते हैं कोई भी वनडे एग्जाम हो वहाँ पर करंट अफेयर्स आपका पूछा जाता है दोस्तों। ओके, तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। कह रहा है कि हाल ही में आरबीआई ने तरलता को मापने के लिए एक नया कौन सा उपाय पेश किया है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। कह रहा है क्या, ध्यान देने वाली पॉइंट है। कह रहा है कि कौन सा है, तो यह पॉइंट याद करिएगा दोस्तों कि किसके लिए मेजरमेंट करने के लिए, तरलता को मापने के लिए कहा गया है। और कौन सा उपाय पेश किया है ये आपको बताना। कौन किया है, आरबीआई ने, है ना। तो आइए देखते हैं। स्थायी जमा सुविधा, मौद्रिक जमा सुविधा एंड निकासी एंड रिचार्ज सुविधा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। ओके, तो आइए थोड़े आरबीआई की बात हुई तो आरबीआई के बारे में डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। आरबीआई के बारे में यदि हम डिस्कस करें तो आपको कुछ और क्लियर हो जाएगा दोस्तों। ओके, तो आरबीआई है, पहले तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, ये याद कर लीजिएगा। आरबीआई का क्या फुल फॉर्म है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। क्या होता है दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द फुल फॉर्म ऑफ आरबीआई। ओके, आरबीआई का ये तो फुल फॉर्म हो गया। ओके, इसकी पॉइंट की बात बताएं, इसका कब स्थापना किया गया था दोस्तों, तो याद करिए पूछा जाता है, स्थापना पूछा जाता है और राष्ट्रीयकरण पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके दोस्तों, तो इसका स्टार्टअप जब किया गया था दोस्तों 1 अप्रैल, है ना, याद करिएगा 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना किया गया था। हेडक्वार्टर की बात करेंगे दोस्तों तो यह मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है ना। इसी को मुंबई शहर को क्या करते हैं, आर्थिक कैपिटल भी कहा जाता है। किसका, भारत का आर्थिक कैपिटल भी कहा जाता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। ओके, और पॉइंट की बात बताएं दोस्तों, इस समय इसके गवर्नर कौन है, तो गवर्नर 25वें नंबर के हैं। कौन से नंबर के, 25 नंबर के हैं। याद करिएगा दोस्तों 25 नंबर के हैं। कौन है, शक्तिकांत दास है, याद करिए शक्तिकांत दास जी हैं। ये पॉइंट याद करने वाला है। ओके दोस्तों, ये था आरबीआई के बारे में। और थोड़े से फैक्ट के बारे में डिस्कस करें दोस्तों। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण यदि पूछा जाए कब किया गया था, ये एक पॉइंट ये पूछा जाता है। और पूछा जाता है आरबीआई जो है दोस्तों, इसकी आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया जाता है और ये किस एक्ट के तहत बना था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक्ट है इसका 1934। और आपका एक पॉइंट याद कर लेना, राष्ट्रीयकरण की बात करेंगे तो राष्ट्रीयकरण जब पूछा जाए तो राष्ट्रीयकरण यदि पूछा जाए आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था आरबीआई का, तो याद करिए 1 जनवरी। ओके दोस्तों, 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण किया गया था, है ना। ये याद करने वाला पॉइंट है। और दोस्तों बताएं, इसका हमने बताया था किस एक्ट के तहत बना था, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि आरबीआई जो बॉडी है यह किस एक्ट के तहत बनाया गया था, तो 1934 के एक्ट के तहत इसको इस्टैब्लिश किया गया था दोस्तों। क्या है, आरबीआई। और इसको ही आरबीआई को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, बैंकों का बैंक कहा जाता है। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। ओके, बिकॉज यह अप्रूवल जो है हमारे भारत सरकार के एक ऐसे बॉडी है जो कि यह नियुक्ति करता है, हमारा जो मतलब भारत की एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है होता है, जो प्रेसिडेंट नियुक्त करता है इसके चेयरमैन को। ओके दोस्तों, और पॉइंट की बात बताएं दोस्तों, जितने तरह के बैंक होते हैं उनका ये सभी बैंकों को देख रेख और सब एक पॉइंट को बताएं किस पर ऋण लगाने, मतलब किसको कर्ज देना है और किस पर सैंक्शन, मतलब यूँ कह लीजिए किस बैंक को डंपिंग करना है, या फिर जो बैंक आरबीआई से लोन ले चुका है तो यदि चुका नहीं पा रहा तो उसके लाइसेंस को कैंसिल करना, मतलब हर तरह के काम काज जो करता है वो आरबीआई करता है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। ओके, तो ये सारे फैक्ट आपके रिलेट करते थे फर्स्ट क्वेश्चन से। आई होप आपने समझा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। कह रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना
MY को कितने वर्ष पूरे हुए हैं ये आपको बताने हैं। 5 वर्ष, 6 वर्ष एंड 7 वर्ष और आपका 8 वर्ष। इसका हो जाएगा दोस्तों जो PM प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है ये इसके 7 वर्ष अभी रिसेंटली में पूरे हो गए हैं। इसका जो स्टार्टअप किया गया था ये शुरू कब किया गया था मेरे दोस्तों बताएं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 8 अप्रैल को अभी जस्ट पूरा हुआ था, 8 अप्रैल को 2015। कब हुआ था दोस्तों तो याद करने वाला पॉइंट है 8 अप्रैल 2015 को ये शुरू किया गया था। 15 से जोड़ेंगे तो 7 वर्ष हो जाएगा। और पॉइंट की बात बताएं दोस्तों इसमें कितना लोन दिया जाता है 10 लाख रुपए तक आप लोन पा सकते हैं, है ना, लोन ले सकते हैं लोन के लिए। और दूसरी पॉइंट बताएं ये किस पर्पज से दिया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है तो उद्देश्य ये होता है मेरे दोस्तों सबसे पहला फैक्ट ये है कि जितने कामकाजी जो सूक्ष्म उद्योग हैं, सूक्ष्म का मतलब है माइक्रो, आपको सूक्ष्म उद्योग को स्थापित करने के लिए आप कर सकते हो। दूसरी बात कृषि के लिए, कृषि के क्षेत्र में जब आप कृषि उद्योग के लिए, है ना, कृषि के लिए आप कर सकते हो। मतलब इस ऋण से, इस रुपए से लेकर जो है आप कहाँ कहाँ इसका यूज कर सकते हैं ये हमने फैक्ट बताने की कोशिश किया है दोस्तों। ओके तो ये पॉइंट है। कह रहा है कि गैर कारपोरेट के लिए भी किया जाता है। किसके लिए दोस्तों गैर कारपोरेट के लिए भी किया जाता है, गैर कारपोरेट के लिए भी ये पॉइंट किया जाता है। मतलब ये जो PM मुद्रा योजना है इसके तहत आप यहाँ तक इन्वेस्ट कर सकते हैं पैसे को। ओके दोस्तों तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत सारे फ्रेंड जुड़ चुके हैं, सभी को गुड मॉर्निंग। ओके दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और जितने सूक्ष्म उद्योग हैं इसके लिए भी ये प्रीफर करता है। आइए दोस्तों करा हाल ही में किसे वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 के रूप में चुना गया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है क्वेश्चन। ओके तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा मेरे दोस्तों। कह रहा है किसके लिए डार्क नाइट्स, मून नाइट्स एंड कैमलूप्स रेजिडेंशियल एंड शैडो रोड। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कैमलूप्स जो रेजिडेंशियल है इसी के लिए क्या किया गया वर्ल्ड प्रेस ऑफ द ईयर 2022 के लिए नियुक्त किया गया, चुना गया है, याद करने वाला पॉइंट है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। हाल ही में RBI ने किस बैंक पर 93 लाख का जुर्माना लगाया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी आ गया RBI के बारे में थोड़ा बताया भी था हमने। तो कह रहा किस बैंक पर तो देखिए कितने रुपए का जुर्माना लगाया 93 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। कौन सा बैंक है PNB, एक्सिस, IDBI एंड आपका बोथ ऑफ CB&C। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मतलब एक्सिस बैंक और IDBI बैंक दोनों को यह मतलब कि कितने रुपए का इतना रुपए का लगाया है ना। क्यों लगाया था, रीजन क्या है दोस्तों, इन्होंने अपना चुकता नहीं किया था पैसे इसलिए उसको लगाया है इतना रुपए का जुर्माना। चलिए हाल ही में ग्रैमी 2022 में किस भारतीय अमेरिकी गायिका को सर्वश्रेष्ठ बच्चों के संगीत का एल्बम पुरस्कार दिया गया है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा क्योंकि ये भारतीय मूल की हैं, चल रहती हैं कहाँ अमेरिका में, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो कौन से हैं तो मीराबाई चानू, फाल्गुनी शाह एंड रिया जैदव एंड दीपिका पल्ली कला, है ना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपका बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फाल्गुनी शाह जी को यह अवार्ड दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट। मीराबाई चानू जी जानते ही हैं, ये वेट लिफ्टिंग है, इन्होंने सिंगापुर 55 kg में गोल्ड मेडल भारत को दिलाया था अभी कुछ रिसेंटली पहले। रिया जाने जो है दोस्तों इन्होंने अभी लेडीज HMA का अभी अवार्ड जीता था, ये इंपॉर्टेंट है। और दीपिका पल्ली कला जो है दोस्तों इन्होंने अभी गोल्ड मेडल जिताया था, दो लोग मिलकर। किसमें तो स्क्वैश जो होता है, स्क्वैश जो गेम होता है उसमें इन्होंने भारत को गोल्ड मेडल जिताया था, अभी रिसेंटली हमने डिस्कस भी किया था। ओके तो ये फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। कह रहा हाल ही में IPL के इतिहास में सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। IPL इंडियन प्रीमियर लीग जो कि अभी रिसेंटली में चल रहा है, सभी बच्चे जब दबा के देखते भी हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी हो जाता है क्योंकि खेल के क्षेत्र में 2-4 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा विराट कोहली जी, हार्दिक पांडे, महेंद्र सिंह धोनी एंड रोहित शर्मा। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हार्दिक पांडे जो है ये इसके करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। ओके दोस्तों अभी हमारे जो टीम के जो मेन कैप्टन हैं बात किया जाए तो वनडे टीम के तो विराट कोहली जी थे, है ना। उनका प्लेस
है ना। अभी सीधे ये बताइए क्वेश्चन में आपके लिए पूछ रहे हैं दोस्तों, हार्दिक जो पांडे हैं, है ना, हार्दिक पांडे ये आईपीएल के किस टीम से खेल रहे हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में पिन करिएगा, तब तक मैं आगे की बात कर रहा हूँ। चलिए दोस्तों, हाल ही में पहला खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीर अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट कहाँ शुरू किया जाएगा, ये आपको बताने हैं। ओके, गुजरात स्टेट में, झारखंड में, गोवा में एंड आसाम। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा झारखंड की राजधानी आपका रांची, मतलब होता है झारखंड इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, तो ये फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन सा गेम है तो याद कर लीजिए, खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला का तीरंदाजी को भी, कौन सा दोस्तों, तीरंदाजी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। कह रहा हाल ही में लायड ने पूर्वी भारतीय बाजारों के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है क्वेश्चन। ओके दोस्तों, तो आइए इसका जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। मनोज तिवारी को, शाहरुख खान को, सौरभ गांगुली को और अक्षय कुमार को। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका मेरे दोस्तों सौरभ गांगुली इज द करेक्ट ऑप्शन। ये सौरभ गांगुली क्या है तो बीसीसीआई के क्या अभी चेयरमैन है, याद कर लीजिएगा, पॉइंट याद कर लेना। तो इन्हीं को ही क्या किया गया है, भारतीय लायड पूर्वी भारतीय बाजारों के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है ना। अभी जो आपके दोस्तों मनोज तिवारी हैं, तो मनोज तिवारी को बताएं दोस्तों, बिहार राज्य जो है दोस्तों, उसके लिए खादी वस्त्र के लिए क्या है, उनके लिए चुना गया था ब्रांड एम्बेसडर। शाहरुख खान को थम्स अप का, अभी जो हम ड्रिंक करते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, थम्स अप का क्या करते हैं, उनके लिए ये बनाए गए हैं ब्रांड एम्बेसडर। अक्षय कुमार को कहाँ का, तो उत्तराखंड का जो उत्तराखंड के आपके बनाए गए हैं ब्रांड एम्बेसडर, याद करने वाला पॉइंट ये भी है ना दोस्तों। तो ये सारे फैक्ट आपको याद कर लेना चाहिए ब्रांड एम्बेसडर से भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। कह रहा है कि हाल ही में अमृत समागम का उद्घाटन किसने किया है, ये आपको बताने हैं। अमित शाह जी ने, राजनाथ सिंह एंड एनवी रमना एंड आपका निर्मला सीतारमण जी। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे होम मिनिस्टर जो है केंद्र के, इन्होंने ही यह इनिशिएटिव किया गया है। कौन सा, अमृत समागम का। राजनाथ सिंह क्या है, ये डिफेंस मिनिस्टर है, याद करने वाला पॉइंट है। ओके दोस्तों, और एनवी रमना क्या है, हमारे भारत देश के CGI है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, इंपॉर्टेंट है। ओके, कमेंट बॉक्स में पिन करके बताइए दोस्तों, ये जो आपके CGI है ये किस नंबर के हैं, ये बताना है। कौन से नंबर के हैं, ये आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ, कौन से नंबर के हैं ये बताइए। ओके दोस्तों, तब तक आगे बता रहे हैं। निर्मला सीतारमण जी कौन है, तो हमारे इसमें कौन है, वित्त मंत्री है ना, फाइनेंस मिनिस्टर इन्हीं है, ये याद करने वाला पॉइंट है। ओके दोस्तों, ये मिनिस्टर हैं। तो ये सारे फैक्ट आपको इंपॉर्टेंट है याद करना, क्योंकि सभी जो हैं सभी सेंट्रल में है, केंद्र में है। कहाँ दोस्तों, तो केंद्र में इनका पद ग्रहण कर बैठी हुई हैं सब लोग। ओके, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन है, कर हाल ही में कांगड़ा चाय को किस राज्य में GI टैग मिला। GI टैग का मतलब क्या है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन होता है, भौगोलिक संकेतक बोला जाता है हिंदी में। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाए हिमाचल प्रदेश इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। थोड़े फैक्ट के बारे में बता दें दोस्तों, नॉलेज दे दें आपको GI टैग के बारे में, तो आपको और समझ में आ जाएगा। इसका फुल फॉर्म होता है, पहले बात तो जियोग्राफिकल है ना दोस्तों, जियोग्राफिकल इंडिकेशन बोला जाता है, इसका फुल फॉर्म इंडिकेशन इज द फुल फॉर्म ऑफ GI टैग, है ना। हिंदी में बात करेंगे तो हिंदी में बोलते हैं भौगोलिक संकेतक। इसका मतलब क्या है दोस्तों, तो हम बताएं आपको, तो जहाँ ऐसे क्षेत्र में GI टैग दिया जाता है, ऐसे क्षेत्रों में, ऐसे पर्टिकुलर क्षेत्र बात बोल सकते हैं। पर्टिकुलर क्षेत्र का मतलब जो विशिष्ट क्षेत्र होते हैं, जहाँ पर वो चीज़ अपनी विशिष्टता के लिए जाना जाता है ना, ऐसे से जहाँ जो विशिष्ट के लिए जाना जाता है, या उत्पादन किया जाता है, उत्पादन किया जाए, है ना दोस्तों, या फिर वो फेमस हो, क्या है दोस्तों, प्रसिद्ध हो जाए इतना ज़्यादा कि वह दुनिया में भी, वर्ल्ड में भी और भारत देश में भी जाना जाए। ओके, दुनिया में भी जाना जाए, तो ऐसे क्षेत्र को बोला जाता है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन दे दिया जाता
है दोस्तों। ओके, तो याद कर लीजिए कोई भी ऐसा एरियाज, ऐसा पर्टिकुलर क्षेत्र जहां पर वह आर्टिकल या फिर वह वस्तु फेमस हो जाता है या फिर वह उस एरिया में पाया ही नहीं जाता, ऐसे समझ लीजिएगा, है ना। तो उसकी मतलब उपलब्धता को देखते हुए, विशिष्टता को देखते हुए यह जीआई टैग दिया जाता है। जैसे मैं बताऊं दोस्तों, यूपी का बनारस, हमारा जो शहर जहां हम रहता हूं, मैं जहां रह रहा हूं वाराणसी में, तो वाराणसी में यदि बात किया जाए बनारस में, तो बोला जाता है बनारस की जो रेशमी साड़ी है वो फेमस है। बनारस की क्या है दोस्तों, रेशमी साड़ी। तो रेशमी साड़ी देखेंगे यहाँ बहुत जगह रेशमी जो साड़ी है यह क्या है, फेमस है दोस्तों। तो ये इसको फेमस को और ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने के लिए और ज़्यादा इसकी फेम हो, तो क्या किया गया, इसको क्या किया, जीआई टैग दे दिया गया है, ऐसे समझ लीजिएगा दोस्तों। ओके, तो जीआई टैग का मीनिंग आपने समझा दोस्तों। तो इसी तरह से हिमाचल में, हिमाचल प्रदेश जो हमारा उत्तरी क्षेत्र में इसका है, शिमला इसकी कैपिटल होती है, तो उसी में कौन सा, कांगड़ा चाय को, ये पर्वतीय क्षेत्रों में, मतलब उत्तर की तरफ जानते ही हैं बर्फीली एरियाज है, तो वहाँ पर इस चाय को क्या दिया गया है, पर्टिकुलर से जीआई टैग दे दिया गया है दोस्तों। आई होप आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। यदि अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। पहली बार विजिट कर रहे हैं अल्पाइन क्लासेस को, हमारे चैनल को, तो एक बार ज़रूर इस चैनल को आपको विश्वास रखकर, उम्मीद लगाकर पढ़ाई करनी चाहिए। और पॉइंट के बताएं दोस्तों, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन है प्रेस कर लीजिए, ताकि हर प्रकार के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और वीडियो को मस्त से होकर, जिम्मेदार से होकर आप पढ़ाई करें। ओके दोस्तों, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क करें और आपको वह सलूशन आप तक पहुंच जाएगा दोस्तों। ओके, हमारे बैचेस ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों स्टार्ट हैं दोस्तों। जो भी आप प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करेंगे तो आपको वह सुविधा दे दिया जाएगा। लाइक इस समय रनिंग बैच में जैसे एमबीए की प्रिपरेशन, बीएचयू के साथ साथ जो आप तो कर दिया गया, सीयूईटी कर दिया गया, तो उसकी भी प्रिपरेशन और अदर यूनिवर्सिटी के साथ साथ आपको बताया जाए दोस्तों, आपका टेट सीटेट की भी प्रिपरेशन कराई जाएगी। अभी फिलहाल में हम लोग फोकस करेंगे सुपर टेट की, एक स्पेशल बैचेस स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप वहां से ज्वाइन हो सकते हैं हमारे चैनल से, है ना। कम फीस अफोर्डेबल में आपको सबसे ज़्यादा बेस्ट मटेरियल देने की हम लोग कोशिश करेंगे। बिकॉज वहां पर आपको एक पॉइंट ये है दोस्तों कि हम भी टेट सीटेट दोनों पेपर में, फर्स्ट पेपर में भी और सेकंड पेपर में 2-3 बार पास हो चुके हैं। तो मेरा भी कुछ तजुर्बा है, टेट को कैसे क्रैक करेंगे, सीटेट को कैसे क्रैक किया जाएगा, और बताएं दोस्तों सुपर टेट की क्या स्ट्रेटजी होगी, इसको भी शेयर किया जाएगा। ओके दोस्तों, तो ये सारे फैक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। तो सारे जल्द से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। जैसा कि हम लोगों का मोटो भी है, योर पेशेंस इज योर पावर। थैंक यू वेरी मच।